पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1-3-7 पृष्ठ 103 भाष्य चलेगा। 100 पर पृष्ठ 100 आनंद गिरी टीका भाष्य हो गया था। नारायण। वाग देवताया ठीक। वाग देवताया आनंदगिरी टीका पृष्ठ 100 बृहदारण्यक उपनिषद 1-3-7 वाग्देवताया जप मंत्र प्रकाश्यत्वम् उपास्यत्वं च नेति निर्धार्यावशिष्ट पर्याय चतुष्टयस्य तात्पर्यमाह तथैवेति। नारायण। जप मंत्र का प्रकाश्य अधिदैव अविधेय जिसको कहते हैं वह कौन हो सकता है, इसकी गवेषणा अधिदैव मंडल के द्वारा प्राप्त है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय यह मंत्र है। कौन ऐसा देव है जो असत तमस ताप इन तीनों से त्राण देने में समर्थ हो। परमात्मा तो समर्थ हैं ही, लेकिन आधिदैविक धरातल पर कौन ऐसा देव है, इसका परीक्षण देवमंडल के द्वारा प्राप्त हो रहा है। उद्गान का कर्तृत्व उद्गाता में होता है। उद्गान की निष्पत्ति वाक् नामक कर्मेंद्रिय के द्वारा होती है। वाक् का ही साक्षात विषय उद्गान है, ऐसा समझकर देवताओं ने अपनी बिरादरी के एक देव वाग् को कहा कि हमारे लिए आप उद्गान करो। वाग्देव ने सार्थ स्वीकार किया अनुरोध को और उन्होंने देवताओं के निमित्त उद्गान किया। लेकिन उद्गान रूप जो कर्म विशेष है, मेरा साधारण धर्म है, वह मेरे लिए ही रहे। बाकी शास्त्र सम्मत जो वाणी में दिव्यता है, सत्य प्रिय हित अनुद्वेग कर, उसे सभी देव
लाभान्वित हों, इस भावना से उसने गान किया। असुर वृंद घात लगाए थे, स्वार्थ रूप अभिनिवेश को जानकर छिद्र का उन्हें दर्शन हुआ और वे वाक के अधिदैव को बीधने में समर्थ हो गए। वस्तुतः जो देवता होते हैं पापों से लिप्त नहीं होते, पाप की क्षमता नहीं कि उनको विद्ध कर सके। तथापि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत आदि श्रुतियों के आधार पर जिस करण के जो अधिदैव हैं वे ही उस करण का रूप धारण करके अभिव्यंजक संस्थान मुख आदि में प्रविष्ट होते हैं हुए हैं। जब व्यष्टिकरण को लेकर देवता में तादात्म्यापत्ति हो जाती है, उस तादात्म्यापत्ति के बल पर वे देवता परिच्छिन्न मान्यता संकीर्ण मान्यता के कारण पाप से विद्ध हो जाते हैं। जब वे सकल करणग्राम से अतीत या उनसे उद्भास्य जो करण जितने हैं उनके उद्भासक उनसे अतीत या उनके रूप में भी अभिव्यक्त अपने को समझ लेते हैं, तब वे पाप से अलिप्त ही बने रहते हैं। अर्थात चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने वाक रूप करण हैं, वाक इंद्रियां हैं जितनी, उन सब के उद्भासक उन सब के रूप में अभिव्यक्त तो अग्नि देवता ही हैं। इस प्रकार वाक के रूप में, वक्तव्य के रूप में, वाग इंद्रिय के अधिदैव के रूप में मैं ही उद्भासित हूँ। एक तेजो रूप द्रव्य ही अधिदैव अध्यात्म अधिदैव अद्भुत के रूप में अभिव्यक्त है। इस रहस्य को जब अग्नि देवता जान जाते हैं तो पाप से अलिप्त हो जाते हैं। यहाँ पर यह अभिप्राय गंता और गंतव्य का कदाचित एकत्व सिद्ध हो जाए तो गमनक क्रिया की सिद्धि ही नहीं होती है। तो गमनक क्रिया का कर्तृत्व भी कैसे व्यक्ति पर क्रियान्वित हो सकता है? नहीं हो सकता। सकल वाक इंद्रिय के रूप में मुझे अधिदैव अग्नि की ही अभिव्यक्ति है, और जहाँ मैं तेजो रूप हूँ वहाँ जो भी वक्तव्य है वाक इंद्रिय का विषय है उसके रूप में भी मेरी ही स्फूर्ति है। सकल अधिभूत, सकल अध्यात्म, सकल अधिदैव, व्यष्टि अधिदैव की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, मैं ही हूँ। इस प्रकार जब अग्नि देवता अपने वास्तव स्वरूप को समझ लेते हैं तब उन तक पाप की प्राप्ति नहीं होती। क्रियाकारक फल तीनों की आत्मरूपता के विज्ञान से पाप का संसर्ग नहीं होता है। जो अभी अपने आप को पाप से विद्ध मानता है और रहस्य बोध के बल पर पाप विमुक्त तत्काल हो सकता है। यहाँ रहस्य बोध ही प्रायश्चित्त होता है, क्या हमने कहा। तो अन्य देवताओं ने निष्कर्ष निकाला कि जप मंत्र का जो प्रकाश अधिदैव है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, वही उपास्य हो सकता है। लेकिन
एक एक करण में तादात्म्यपन्न जो अधिदैव, वे उपास्य तब तक नहीं हो सकते जब तक व्यष्टि अहमिति से अपने आप को विमुक्त न समझ लें। तब उसने घ्राण आदि से कहा, वाग देवताया जप मंत्र प्रकाश्यत्वम उपास्यत्वम च नेति। दो है, जप मंत्र के द्वारा प्रकाश भी वाग देवता से दिने हुए अविधेय और उपास्य भी सिद्ध नहीं हुए। मंत्रार्थ भी सिद्ध नहीं हुए, एतावता उपास्य भी सिद्ध नहीं हुए। निर्धार्य ऐसा निर्धारण किया। अविशिष्ट पर्याय चतुष्टयस्य तात्पर्यम् आह। पर्याय चतुष्टय का तात्पर्य भगवान भाष्यकार ने बताया। वाकेंद्रिय के बाद नासिकागत प्राण का नंबर आया, जिसे घ्राण कहते हैं। घ्राण में भी उसी त्रुटि की प्राप्ति हो गई। श्रोत्र का नंबर आया, श्रवणेन्द्रिय में भी वही त्रुटि आ गई। व्यष्टि श्रोत्रेंद्रिय में तादात्म्यपन्न दिग् देवता को पाप ने विद्ध कर डाला। उसके बाद मन अंतःकरण समझ ले, मन ने भी उसी त्रुटि का परिचय दिया। मन के अधिदैव चंद्रमा होते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना मन है या जितने मन हैं, सबके उद्भासक चंद्रमा हैं। इस तथ्य का अनुस्मरण न रहने के कारण एक व्यष्टि मन में मन के अधिदैव चंद्रमा की तादात्म्यापत्ति के कारण चंद्रमा भी स्वयं को पाप से अविद्ध नहीं सिद्ध कर पाए। पाप की दाल उन पे भी गल गई, यह अभिप्राय। कल्याण विषय विशेषात्मा संबंधा संग हेतु है। यद्यपि ये जो चार का वर्णन किया गया उपलक्षण विधा से जो चार निरूपित हुए हैं, वाक 1, घ्राण 2, श्रोत्र 3, अंतःकरण या मन 4, इनके द्वारा कोई अशुभ विषय का निष्पादन नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है? दैवी संपत्ति से संपन्न होकर ही वाक ने यथोचित वक्तव्य उद्गान का निष्पादन किया। अनुर्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम च यत्, जो वाणी के भूषण या गुण हैं उनका परिचय दिया। पुण्योग अंध पृथिव्याम, घ्राण के देवता ने घ्राण के माध्यम से अशुभ नहीं, अपवित्र नहीं, पुण्य सुगंध का ही आघ्राण किया। श्रोत्र ने श्रवणीय सुमंगल भद्र कल्याणप्रद शुभ शब्दों का ही श्रवण किया। मन ने भद्र संकल्प ही किया, भद्र संकल्प नहीं किया। फिर भी इन पर असुरों की दाल गल गई। भद्रता भी असुरता का द्योतक हो जाती है। कितनी ऊंची बात। जो अभद्र है व्यवहार की दृष्टि से, जिसका सकल व्यवहार अभद्र है, वो तो असुर है ही। भद्रता का भी अगर अभिमान हो गया, भद्रता में भी अभिस्वंग हो गया, तो असुर हो जाएंगे।
आसुरी संपत्ति कहाँ जाके घुस जाए कह पाना कठिन है। एक महात्मा ने फोन पे कहा, बहुत अच्छा भाव था उनका, बहुत अपनत्व पूर्वक। जगन्नाथ जी को लेकर महाराज किसी और ने नहीं, मैंने ही मुँह खोला। माने वैष्णवाचार्यों में केवल मैं ही एक ऐसा जिसने मुँह खोला। अन्य आचार्यों की बात भी मन में रही होगी। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है। फिर व्यवहार है, ऐसे चलता ही है। मेरी ही दृष्टि सबसे पहले इस पर गई। व्यक्ति बोलता ही है लेकिन वो समझ नहीं पाता। वाणी का व्यवहार तो चलता है लेकिन हृदय में अगर यही भाव है कि मैं ना होता तो यह पवित्र कार्य होता ही नहीं, तो असुर बन जाएंगे। कहाँ जाकर असुर क्या है डंक मार दें कह नहीं सकते। बड़ी विचित्र बात है, बहुत सावधान होना चाहिए। ये पत्र बहुत अच्छा है। कौन? ये जो आखिरी ने लिखा, बहुत अच्छा वो सुना, बहुत अच्छा। बढ़िया। अब मेरा स्वभाव है, मुझे गिड़गिड़ाना राजनेता हो कोई हो नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। शंकराचार्य का पद है और नहीं था तो भी मैं बचपन से इसीलिए कष्ट सहता हूँ और वो तप हो जाता है। देवानाम चयन निश्चितम आसीत या चाहो पर हम आनंद गिरी परीक्षा फल निर्णय महादेवानामिति। चारों की परीक्षा ले ली, क्या कहते इसको? स्थाली पुलाकन न्याय। बोलो भरद्वाज जी, स्थाली पुलाकन न्याय। थाली नहीं, स्थाली। थाली पुलाकन न्याय। हाँ, क्या हुआ? खिचड़ी जानते हैं? चावल, हाँ खिचड़ी माने चावल, ठीक। उसमें क्या क्या होती सामग्री? खिचड़ी में चावल दाल, दो ही तो होते हैं। और क्या हरियाणा में तो ऐसी खिचड़ी बनती, बंगाली खिचड़ी थोड़े बनती होगी। थाली पुलाकर न्याय। माताओं को देखा खिचड़ी बनाते हुए, एक चावल को टटोल लिया, एक दाल को टटोल ली, निश्चय कर लेती हैं कभी खिचड़ी बनी नहीं है, कभी और आँच लगनी चाहिए। इसी का नाम है क्या है? स्थाली पुलाकर न्याय। क्या? स्थाली पुलाकर न्याय। हाँ, गोलगप्पा नहीं। स्थाली पुलाकर न्याय। एक को टटोल के ही मालूम पड़ जाता है ना कि अभी और आँच की ज़रूरत है। और अगर सिद्ध हो गया तो एक के सिद्ध होने पे बस बिरादरी में सब में वो सिद्धि का संचार मान लिया जाता है। इसी का नाम स्थाली पुलाकर न्याय। परीक्षा फल निर्णय माह। 4 की परीक्षा से बाकी 10 की परीक्षा भी हो ही गई। तात्पर्य निष्कर्ष क्या निकला? देवानाम चेति। ये भाष्यकार भगवान ने कहा, उसी को उद्धृत किया इन्होंने। देवानाम, ये जो देव हैं, एक एक व्यष्टिकरण में तादात्म्यपन्न देव हैं। ये मंत्र के अविधेय नहीं हो सकते, मंत्र के प्रकाश्य नहीं हो सकते, अधिदैव नहीं हो सकते, एतावता उपास्य भी नहीं हो सकते। उपासना करने योग्य कौन होगा? मंत्रार्थ कौन होगा? जो व्यष्टि तादात्म्य पत्ति अहमता ममता से सुदूर होगा। क्या कितनी ऊंची बात! दैवी संपत्ति में भी समाशक्ति असुर बना देती है व्यक्ति को। इसीलिए जो महात्मा स्वर्गाश्रम में अट्टालिका को देखकर, ये कोई संत हैं, इतने इतने कमरे, इतने इतने आश्रम बनाए, क्या जरूरत थी? ये तो भोगी हैं, संत हो गए हैं। ऐसी आलोचना की तो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, असत्याभिनिवेशतः।
ये सबसे बड़े कोरोना छूत बीमारी है। हाँ, जिसकी प्रशंसा करेंगे और जिसकी निंदा करेंगे कालांतर में वही हो जाएंगे, तो कम से कम निंदा तो न करें। असत प्रशंसनीय भी असत है, निंदे भी असत है, अनात्मा को लेकर ही तो है। दूसरे के स्वभाव व कर्म बहुत ही छूत की बीमारी है, बहुत सावधान। कोरोना के रोगी को जो देखते हैं डॉक्टर, वो ध्यान रखते कहीं वही न रोगी हो जाए। परस्वभाव कर्माणि, एकादश स्कंध, परस्वभाव कर्माणि। दूसरे के स्वभाव और कर्म की जो निंदा या प्रशंसा करते हैं, असत में अभिनिवेश के कारण वे स्वयं भी वैसे ही हो जाते हैं। तो कम से कम प्रशंसा योग्य कार्य की प्रशंसा करें, तो कम से कम स्वयं प्रशंसनीय तो हो जाएंगे। इसीलिए कहा, तात्पर्य का निकला, 4 को टटोल के स्थाली फुलाकर न्याय से शेष 10 के बारे में भी जान लिया। क्या जान लिया? ये उपास्य नहीं हो सकते। उपास्य कौन होगा? व्यष्टि तादात्म्य पत्ति से जो विमुक्त होगा, अहंता ममता से रहित होगा। अगर अहंता ममता हो भी तो समष्टि को लेकर हो, व्यष्टि को लेकर नहीं। समष्टि तादात्म्य पत्ति से संपन्न और व्यष्टि तादात्म्य पत्ति से विहीन वही उपास्य हो सकता है। असतो मां सद्गमय, इस मंत्र का क्या हो सकता है? प्रकाश या विधेय हो सकता है। क्या वाक्य कहा भृगु जी? व्यष्टि तादात्म्यापत्ति से रहित, समष्टि तादात्म्यापत्ति से संपन्न जो अधिदेव होगा वही उपास्य सिद्ध होगा, मंत्रार्थ सिद्ध होगा, मंत्र का प्रकाश या अविधेय सिद्ध होगा। ठीक, अब बोलिए। पत्ति से रहित जो समष्टि तादात्म्य पत्ति संपन्न होगा वही उपास्य होगा। हाँ, वही मंत्रार्थ होगा, विधेय होगा, प्रकाश होगा मंत्र का। यह हुआ अनुपास्यत्वे हेत्वंतर माह। ये यहाँ से न भग जाएं। काशी में पढ़ाई के बाद वो पूछते थे क्या कल पढ़ाया बताओ, तो पूछने पर कहीं यहाँ से न भग, मन पाठ में आना न छोड़ दें। तो मैं बहुत संभल के पूछता हूँ, किसी किसी से पूछता हूँ। ठीक हो गया। अनुपास्यत्वे हेत्वंतर माह इतरेति। अब कहते हैं कि वो बेचारे देवता लोग 14 के 14 उपास्य सिद्ध नहीं हुए, अनुपास्य सिद्ध हो गए, तो हेत्वंतर का है क्या है? इतरेति कहकर भाष्यकार ने बताया, यह अभिप्राय है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक एक विषय का ग्रहण एक एक करण के द्वारा होता है, एक एक विषय का विसर्जन एक एक करण के द्वारा होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं। एक एक में तादात्म्यापत्ति हो गई, एक एक करण और एक एक करण के विषय में। तो देवता क्या हुए? उस तादात्म्यापत्ति के बल पर भानु असुर हो गए, असुरों की दाल गल गई, असुरों को उन्होंने अवसर दे दिया। इसी को स्पष्ट कर इतरा कार्यकरण संघातः तस्मिन् अव्यापकत्वं परिच्छिन्नत्वं अतश्चानुपास्यत्वं जप मंत्रार्थ प्रकाश्यत्वं चेत्यर्थः। इसलिए पहला तो यह हुआ, एक एक व्यष्टिकरण में तादात्म्यापत्ति ने उनको असुर बना दिया। दूसरा हेतु इतरः कार्यकरण संघातः। कार्यकरण संघात, कार्य माने स्थूल शरीर, करण का अर्थ हो गया ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण, दोनों का संघात हो गया जीवन। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, गीता का 13वां अध्याय। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते।
सांख्य प्रस्थान में अचित पदार्थों के कितने भेद हैं? 24। 25वां तत्व तो पुरुष चेतन है। सांख्य प्रस्थान में जड़ वस्तु के कितने प्रभेद हो गए? 24। कार्य कोटि के और करण कोटि के और हेतु कोटि के 3 विभाग। पूरा सांख्य बोल रहा हूँ गीता के 13वें अध्याय के आधार पर। एक ही श्लोक का तात्पर्य व्यक्ति बैठा लेने मन में, पूरा सांख्य शास्त्र समझ जाएगा। कौन सा श्लोक? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता का 13वां अध्याय। पूरा सांख्य शास्त्र इसमें आ गया। कार्य विभाग, करण विभाग, कर्तृत्व विभाग, भोक्तृत्व विभाग। भोक्तृत्व विभाग चेतन निष्ठ हो जाएगा। कार्यकरण कर्तृत्व विभाग प्रकृति निष्ठ हो जाएगा। कार्य विभाग के अंतर्गत कितने आ गए? 10। करण विभाग के अंतर्गत कितने आ जाएंगे? 3 और 10 13। 13 और 10 कितने हो गए? 23। कर्तृत्व विभाग के अंतर्गत प्रकृति 24। कार्य माने समष्टि में कार्य का अर्थ क्या होगा? सांख्य प्रस्थान के अनुसार पंचीकृत पंचभूत, अपंचीकृत पंचभूत। 5 और 5 कितने हो गए? 10। ये 10 हो गए कार्य कोटि के पदार्थ। करण कोटि के पदार्थ कौन हो गए? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 मन बुद्धि अहंकार 3 13। 13 और 10 कितने हो गए? 23। 1 बच गया, वो प्रकृति। कार्यकरण में उपादान, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कर्तृत्व प्रकृति निष्ठ हो गया। कार्य कौन हो गए? कार्य और करण। करण भी कार्य हो गए प्रकृति के, लेकिन करण को पृथक से कहा, कार्य को पृथक से कहा। 10 और 13 मिलकर 23 हो गए। कर्तृत्व के प्रकृति निष्ठ 24। पुरुष देवता क्या हो गए? भोक्ता। पूरा सांख्य बोल दिया ना। यहाँ इतना ऊंचा अर्थ नहीं है, यहाँ इतना ऊंचा अर्थ नहीं है। अर्थात एक एक शरीर को लेकर एक एक शरीर क्या हो गया? कार्य। करण कितने हो गए? 14। एक एक शरीर में जो कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5, 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार 14। पूरा अंतःकरण को एक ही मान लें तो 11। 11 रुद्र हो गए या नहीं? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार 11 रुद्र अपने जीवन में कौन है? नहीं मालूम, और लिखने में ध्यान था। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को एक मान लीजिए। 11 रुद्र हैं। कहाँ से बोल रहे? बृहदारण्यक में आगे आएगा। इनके जो अधिदैव हैं यही रुद्र हो गए। हमारे जीवन में 8 वसु भी हैं, 11 रुद्र भी हैं। हाँ, 11 रुद्र कौन हो गए? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 अंतःकरण को एक मान लिया 11। इनके जो अधिदैव हो गए हमारे जीवन में 11 अधिदैव हैं। समष्टि में वो 11 हो गए, व्यष्टि में भी 11। ये सब क्या हो गया? कार्यकरण संघाता, स्थूल शरीर हो गया कार्य मोटी दृष्टि से। समष्टि में कार्य का अर्थ कितना हो जाएगा? पंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत 10। करण में कितने हो जाएंगे? समष्टि कर्मेंद्रिय, समष्टि ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार, ये 23 हो गए दोनों मिला के। और प्रकृति हो गई 24वीं कर्तृत्व, उसी के कार्य हैं करण भी और कार्य भी। प्रकृति, समष्टि प्रकृति और समष्टि कर्णग्राम और समष्टि 10 भूत। इनमें तादात्म्यपन्न चेतन जो होगा उसका नाम एक जीव हो जाएगा। गीता का 7वां अध्याय। महाभूतान, ये सब ये जो 5 महाभूत गीता में 7वें अध्याय में दूसरे ढंग से उसको शोधन करना पड़ता है। उसी का सारांश है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। यह अष्टधा प्रकृति 13वें अध्याय में। और वहाँ भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा गीता। कितना विशाल हो जाएगा व्यक्ति। कौन क्या क्या कहा? अपन पंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत 10 ये हो गए कार्य, और समष्टि 13 करण हो गए। इसमें क्या लिए जाएंगे? हाँ, समष्टि 13 करण में देवता लिए जाएंगे या इनका का समूह? करण तो करण ही होगा ना। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहम करण। वहाँ पर देवता का पृथक से वर्णन नहीं है। कहाँ? सांख्य में जब 24 तत्व कहेंगे तो देवता अंतर्निहित हैं करण में, पृथक से उल्लेख नहीं है देवता का। सात्विक हम के कार्य होते हैं, पर तत्व की गणना में तो कार्यकरण और प्रकृति का ही वर्णन है। ये 24 हो जाते हैं। यह देवता अंतर्भूत हो गए, पृथक से उनकी गणना होगी तो 24 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कम से कम 13 देवता और हो जाएंगे। 24 और 13 कितने होंगे? इतने हो जाएंगे। क्या हुआ? समष्टि में 10 भूत, 5 पंचीकृत, 5 अपंचीकृत, 10 सांख्य दृष्टि से, और 13 करण हो गए। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहम समष्टि में। समष्टि में कितने तत्व हो गए? 23 कार्यकरण, 10 कार्य, 13 करण, 24वीं हो गई प्रकृति, और 25वां हो गया पुरुष। तो देखिए अभी कितना ऊंचा, इस ज्ञान को कोई साध ले तो कितना ऊंचा हो जाएगा। कौन सा? पंचभूत, पंचीकृत पंचभूत, अपंचीकृत पंचभूत 10, समष्टि 10 इंद्रियां, समष्टि मन बुद्धि अहम, और अंत में इनके मूल में प्रकृति। ये 24 तत्व मेरे शरीर हैं। लो जी, मैं इनका शरीर ही हूँ। हाँ अब उसका कोई पार पाएगा? इसलिए वो जो हमने कहा था ना लखनऊ में, हम आत्मबम बनाते हैं, हमारा तात्पर्य इसी से था। आत्मबम ये हुआ या नहीं, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? लेकिन ये सुनने के बाद निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ व्यष्टि की बात है, हमने बहुत ऊंची बात कह दी। कार्यकरण संघाता है, कार्य हो गया एक एक स्थूल शरीर, करण कौन हो गया? वही 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण को एक ही मान लें तो 11 करण हो गए। उनका संघात माने दोनों का संयोग तक, जब तक है तब तक जीवन, नहीं तो राम नाम सत है। तस्मिन् अव्यापकत्वं परिच्छिन्नत्वं, इन्हीं में जो रचे पचे रह गए वो देवता जो है असुरों के चपेट में आ गए। एक शरीर, और उसमें भी कितने देवता हो गए? एक शरीर, फिर उसमें कौन हो गया? एक करण, उस करण विशेष में तादात्म्यपन एक देव हो गए। ऐसा उन पे असुरों की दाल गल गई। जप मंत्रा प्रकाशत्वं च इत्यर्थः, वे भी जप मंत्र के अप्रकाश से ही सिद्ध हो गए, प्रकाश से अविधेय नहीं सिद्ध हुए। मंत्रार्थ सिद्ध नहीं हुए, देवता सिद्ध नहीं हुए, उपास्य सिद्ध नहीं हुए। उपास्य कितना ऊंचा होना चाहिए? क्या व्यष्टि अहमिति से शून्य हो, अहमता ममता से अतिक्रांत हो, वही तो उपास्य होगा। क्या हुआ झा जी? इससे क्या लाभ हो रहा है? न नोटों का बंडल, न हलवा, न पूरी, केवल बाग विलास। क्या लाभ होता है कुछ? क्या पाना कठिन है? समझ पाना ही कठिन है। ठीक है,
अतो समझते समझते समझता है ना व्यक्ति, क्या इसमें कोई नई बात थोड़े है। न समझ पाना तो नई बात थोड़े है क्या। समझ में आ जाए तो बहुत परिश्रम चाहिए ना, क्या ईश्वर का अनुग्रह हो, फिर दिन रात लगा रहे क्या, तब जाके समझ में आ सकता है। और फिर हमारा तो इस बंदर इस डाल से उस डाल इतने दाव पेंच वाला होता है कि उसको पकड़ पाना भी बड़ा कठिन है एक दिन में, धीरे धीरे। अतो नहीं, ये तो भाष्य था। उक्तम न उक्त हाँ एक ऋषि मुनि हाँ समष्टि रूप में पहले रहते थे। हाँ। देखा जाता है कि राजा महाराजा सब डरते थे। बिल्कुल। ये सब विद्याएं आत्मसात होंगी तभी तो वो इतने हाँ। विराट होंगे। और महाभारत में आया है, राजा एक शरीर में दिखते थे, वो कोई चुनाव वोटिंग के हिसाब से थोड़े वहाँ से, लेकिन अष्ट वसुओं का तेज उनमें होता था। दिखते थे अकेले राजा भी। वो राजा जो स्वयं समष्टि दृष्टि से संपन्न हैं, वे अपने से अत्यंत उत्कृष्ट समझ करके फिर ऋषि मुनियों के चरणों में झुकते थे। द्वादश आदित्य का तेज, अष्ट वसुओं का तेज अपने जीवन में संजोग कर फिर चक्रवर्ती नरेंद्र आदि होते थे, वो भी वशिष्ठ आदि के चरणों में झुकते थे इस विद्या के कारण। और स्वतंत्रता के नाम पर, पाठ्यपुस्तक के नाम पर सबसे सुदूर करके सबको असुर, महाअसुर, इतने ऊंचे देवता असुर हो जाते हैं क्या। पूरी विपत्ति घुमा कर के इन्हीं सब पर है। हाँ, मूल बात यही है। ये जो जानबूझ के अंग्रेजों ने कि इनकी दिव्यता की फैक्ट्री समाप्त कर दो, अनास्था उत्पन्न, आग मत लगाओ, ये हुआ ना। गौशाला में आग मत लगाओ, गाय के प्रति महत्व बुद्धि खत्म कर दो, ब्राह्मणों को के गर्दन मत कटवाओ, जाति पात मिटाने की भावना रख दो, सेकुलर, रामकृष्ण की मूर्ति मत तोड़ो, सेकुलर ढंग से उनको स्थापित कर दो, वरना क्रांति के रास्ते ही खत्म। ये बहुत विकट बात। और इतना भयंकर कूटनीति अंग्रेजों के कि पूरा भारत उसके चपेट में आ गए। न कोई प्रधानमंत्री बचे अब तक, न कोई मुख्यमंत्री जो उसके चपेट में न आया। पूरा रसातल में अंग्रेजों ने, और मुस्कुरा रहे वो वहाँ बैठ कर कि हमने भारत को बर्बाद कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि काट पीट मार काट में तो प्रतिक्रिया होती थी, कोई महाराणा प्रताप उत्पन्न हो जाते थे, लेकिन कूटनीति में तो सब वरदान मांग करके उनका प्रतिकार भी नहीं। जो एक कोई प्रतिकार करे तो उसी का सब मिल करके प्रतिकार कर देंगे। बड़ी विकट बात है। इसका महत्व वो लोग जानते थे। इसका कूटनीति का प्रयोग का अर्थ क्या होता है? महत्व जान करके उससे वंचित। अंगूर खट्टे हैं, ये क्या है? कूटनीति। बात व्यक्ति को मालूम है कि मीठे हैं, लेकिन ये कहीं इसके हाथ ना आ जाए, अंगूर खट्टे हैं। अंग्रेज लोग जानते थे कि इनके अस्तित्व और आदर्श के कारण इनके सामने सबको दास बन के रहना पड़ेगा, इनका अनुगामी बन के रहना पड़ेगा। तो बहुत ही तलवार के धार पर नहीं, कूटनीति का प्रयोग करके विकास के नाम पर इन सब के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी। और अंत में क्या हुआ मालूम है? भारत में जब दिव्यता रहती थी तो पश्चिम के जगत भी किसी न किसी अंश में अनुकरण करते थे। अपने पाँव पर भी तो इन लोगों ने, क्रिश्चियनों ने कुठाराघात कर दिया ना। उनके यहाँ भी विकास की कोई पृथक थोड़ी परिभाषा है। तो स्वयं भी वो चपेट में आ गए। लेकिन भारत को, भारत, पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि भारत में अवतार होता, भारत विश्व का हृदय है। यह कम से कम सुरक्षित रहता तो अंग्रेजों के भी सुरक्षित रहने का मार्ग प्रशस्त रहता। अभी एक ही किरण है कि वैज्ञानिक इत्यादि जो भी बोले, सब ने कहा कि प्राचीन आदर्श, विज्ञान, अर्थ सब दृष्टि से शास्त्र, माने उनके हृदय में भी दैवयोग से अनास्था नहीं हो पाई। लेकिन अध्ययन की शैली, विचार की शैली भी उन तक भी वही पहुंच गई। ये हमने कहा।
उक्तैः इंद्रियैः अनुक्तैः इंद्रियाणि उपलक्षणानि इति विवक्षितोपसंहरत्। चार का तो नाम लिया, अब यहाँ भी देखो रहस्य ही रहस्य है। उक्तई है, इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर दिया आनंद गिरी जी ने। तो इंद्रिय का तो कर्मेंद्रियां तो कर्म हैं, ज्ञानेंद्रियां तो हैं, लेकिन मन का इंद्रिय है। इसका मतलब इंद्रिय शब्द का प्रयोग आनंद गिरी जी ने जान क्या हुआ माइक दूर इंद्रिय शब्द का प्रयोग क्या होता था। पूज्य पूर्वाचार्य महाराज चौमासा करते थे मंच पर, तो कमर में दर्द होने के कारण कभी शरीर ऊपर हो जाए कभी नीचा हो जाए, तो माइक सेट करने वालों की दुर्दशा कर देते। कैसे माइक फिट की आवाज़ें नहीं आ रही वो बेचारा क्या करे, गाली सुन लेता था, डांट सुन लेता था, मुस्कुराता था। क्यों? शरीर एक रस न रहने से दर्द के कारण तो माइक सेटिंग करने वाले का दोष उसमें तो रहता ये है। तो यहाँ इंद्रिय का क्यों कहा? मन तो कम से कम इंद्रिय नहीं है ना, 5 कर्मेंद्रियाँ, इंद्रियान 10 कंच, यह 10 के अतिरिक्त एक है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान 10 कंच, यह है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः। मन को भी इंद्रिय क्यों कह दिया? पारिभाषिक दृष्टि से। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। इंद्र माने इदंद्र। इंद्र का असली नाम क्या है? इदंद्र। इदंद्र इंद्र का नाम। हम लोग इंद्र क्यों कहते हैं? परोक्ष प्रिया इव हि देवाः। बड़ों का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए। इदंद्र परमात्मा का नाम इदंद्र है। इदंद्र माने, इदम माने नाम रूपात्मक जगत की संरचना के बाद सिंहावलोकन किया, क्या क्या बना, कितना बनना बाकी है। द्र मन दृष्टा, रचना के बाद दृष्टा हो गए, इदंद्र हो गए परमात्मा। सीधे नाम नहीं लेना चाहिए, छिपा के नाम ले लिया गया इदंद्र। ऐसा है। बड़े बेटे का नाम जहाँ तक बन सके सीधे ना ले, पति का नाम सीधे ना ले, बड़ों का नाम सीधे ना ले। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज को कृष्णानंद महाराज कहते थे बोधाश्रम जी महाराज। ऐसा अपने यहाँ है। सत्यभामा का नाम क्या रखा था? सत्या। श्री कृष्ण भगवान पत्नी का नाम, ये मेरी मैडम है, इनका नाम ये है। पुहर व्यक्ति, अब कोई खो गई हो तब तो असली नाम बताओ पूरा। अब यहाँ मेरी मैडम है। ये मैडम शब्द निंदा का वाचक, अंग्रेजी का शब्द है। इंग्लैंड आदि में किसी को मैडम कह दें, कपा सर फोड़ देगी वो। मैडम शब्द प्रशंसा का द्योतक नहीं है, बहुत निंदा का द्योतक है। लेकिन इधर प्रशंसा वो भी फूल जाती है। मैडम हमसे कहा, वाह आइए मैडम। अब बोलने वाले को नहीं पता कि गाली है और सुनने वाले को नहीं पता कि गाली है, वो समझते प्रशंसा हो रही है। सत्या कहते हैं न, सत्यभामा का नाम सत्या। तो पत्नी का नाम, बड़ों का नाम क्या है? सीधे नहीं लेना चाहिए, कुछ न कुछ। इसीलिए क्या कहा? इदंद्र। इदंद्र को ही इंद्र कहते हैं। तो इंद्रो माया भी पूर्वरूपीयते। इंद्र माने यहाँ परमात्मा। पत्नी भी पति का सीधे नाम लेती है आजकल। हाँ तो ठीक ही है, हर समय खोए रहते हैं पति। पुलिस में रिपोर्ट कराने या तो सीधे नाम लेना ही पड़ेगा। हर समय पति खोए रहते हैं, पत्नी हर समय खोई रहती है। ये सब आर्य सिद्धांत था ना। सत्या, सत्यभामा को बोलते थे सत्या। ऐसा द्रौपदी को बोलते थे कृष्णा। कृष्ण वर्ण की थी, शामली
कृष्णा, ऐसा ये। तो क्या अर्थ हुआ? इंद्र का अर्थ ये हुआ जो जीव परमात्मा है उसका शेष होकर तदर्थ प्रयुक्त विनियुक्त होने के कारण कर्मेंद्रियां तो कर्मेंद्रियां हैं ही, ज्ञानेंद्रियां तो ज्ञानेंद्रियां हैं ही। अंतःकरण के लिए भी आनंदगिरी महाभाग ने इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर दिया। नहीं तो वेदांत परिभाषा में शास्त्रार्थ है, अंतःकरण को भी इंद्रिय मान लेंगे, मन को भी इंद्रिय मान लेंगे, जैसा कि नैयायिकों ने वैशेषिकों ने माना। तब प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त इतर प्रमाण की दाल नहीं गलेगी। ये मैंने कहाँ से कहा? वेदांत परिभाषा से। यहाँ इंद्रिय शब्द का प्रयोग जो किया है आनंद गिरी जी तो बहुत प्रबुद्ध भगवान शंकराचार्य के साक्षात शिष्य, उन्होंने भूल नहीं की। यहाँ पर इंद्र आत्मा का शेष होकर, आत्मा के लिए प्रयुक्त होकर, आत्मा के द्वारा प्रयुक्त होकर काम करने के कारण मन इंद्रिय न होने पर भी मन के लिए भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुक्तेन्द्रियाणि उपलक्षणानि, 4 का नाम लिया। वाक 1, घ्राण 2, श्रोत्र 3 और मन 4। बाकी जो बच गए अंतःकरण को एक ही मान लें, तब कितने बच गए? 10 इंद्रियों में 3 को हटा दें तो 7 बच गए। अंतःकरण चतुष्टय ले लें तो 7 और 3 10 बच गए। 4 का नाम लिया, 10 का नाम नहीं लिया। उपलक्षण माने 1 2 को गिन करके अतिरिक्त की गणना नहीं हुई तो उपलक्षण इसका कहते हैं। खानी, इंद्रियों का नाम क्या है? खानी यह। खोपलक्षितानि सर्वाणि इंद्रियाणि। खो माने आकाश, आकाश से निर्मित तो सभी इंद्रिय नहीं है, तो खोपलक्षितानि सर्वाणि इंद्रियाणि खानी यह। एवं कहकर वागादिवत्वगादिषु कल्प का भावा न पापम वेदोस्तीत्याशंक्या कल्याणेति। वागादिवत, वाक 1, घ्राण 2, श्रोत्र 3, मन 4। कल्प का भावात 7वीं टिप्पणी अनृतवदनात् दिवत क्या है? बाकी जो हैं सबके साथ वही समझ लेना चाहिए उपलक्षण विधा से। न पाप वेदोस्ति इत्याशंक्या है। कहते हैं कि 4 का नाम लिया, बाकी को बकस दो भाई, कम से कम उनमें तो पाप का सन्निवेश मत मानो। जिनका नाम लिया उन्हीं को मानो, हिट लिस्ट में उन्हीं का नाम डालो, बाकी का नाम नहीं डालो। कहते नहीं, सबके साथ ये बीमारी। क्या बीमारी? कल्याण, वदन, दर्शन इत्यादि होने पर भी तत्त दिव्य ज्ञान और कर्म में जो अभिनिवेश, उससे बाकी जिनका नाम नहीं लिया गया वो भी नहीं बचे। अर्थात कोई भी मंत्र के अविधेय, प्रकाश्य, उपास्य नहीं सिद्ध हो पाए। ये सब क्या चल रहा है निकेश जी बता पाएंगे? कलयुग में सतयुग की स्थापना का उपक्रम है क्या? ये ज्ञान आजकल का थोड़े है। तो इसी से 2-4 व्यक्ति भी बच गए, इस प्रकार के ज्ञान से युक्त हो गए, धारा में बहने से बच गए, तो ये बीज की रक्षा होगी या नहीं? तो बीज की रक्षा होगी तो एक व्यक्ति कम से कम कितने पर प्रभाव डालता है, अच्छाई या बुराई का? क्या
बुराई का प्रभाव तो बहुतों तक डाल देता है, अच्छाई का प्रभाव भी ऐसा थोड़े है कि कोई व्यक्ति अच्छे गुणशील से संपन्न है तो 2-4 उसके संपर्क में ना आते हों, इसलिए। और फिर एक विचित्र बात है, आगे क्या होगा मालूम है? प्राण पाप से विद्ध नहीं हुआ है या नहीं? प्राण पाप से विद्ध नहीं हुआ, उसके संपर्क से जितने देवता पाप विद्ध हो गए थे वो भी मुक्त हो गए। फिर मैंने केनोपनिषद के आधार पर कल बताया, परसों बताया, अग्नि परिचय नहीं ले पाए यक्ष का, यजनीय यक्ष का, वायु भी परिचय नहीं प्राप्त कर पाए, दर्शन तो सबको हुआ, संभाषण अग्नि और वायु के साथ होने पर भी परिचय नहीं प्राप्त कर पाए, इंद्र से बातचीत नहीं की यक्ष ने, वो अंतर्हित हो गया। तो इंद्र को तपस्या के बल पर मालूम पड़ गया क्या कि वो और कोई नहीं शिव जी थे यक्ष रूप में प्रकट। बहुशो माना, उमा ने बता दिया, उमा भगवती ने बताया कि मेरे पतिदेव ही यक्ष बने थे तुम लोगों के अभिमान को दूर करने के लिए। अब देवराज इंद्र को चूंकि उस यक्ष के स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसके संग से सभी देवता पूज्य हो गए। प्राण पर चूंकि असुरों की दाल नहीं गली, तो प्राण का आश्रय लेकर के बाकी जिन पर असुरों की दाल गल गई थी वो मुक्त हो गए। हो गया नहीं? यह बिरादरी का प्रश्न है, सब तर गए। यह पाप भी रूपा सृजन पापमनाम अविद्यन नित्यानयोः अस्ति पौनरुक्त्यमित्याशंक्य व्याख्यान व्याख्येय भावान नैवम इति 100 बार जो आया कल बताया था। व्याख्यान और व्याख्येय भाव को लेकर यहाँ पुनरुक्ति की प्राप्ति नहीं है। 2 ढंग से होता है, किसी प्रसंग के अंत में बात 2 बार कह दी जाए तो उपसंहारात्मक वो पुनरुक्ति होती है। उपसंहारात्मिका क्या? किसी प्रसंग में कोई बात 2 बार कह दी जाए तो उपसंहार की दृष्टि से पुनरुक्ति मानी जाती है। दूसरी बात क्या है? जिस विषय पर बल देना होता है उसको व्यक्ति 2 बार आहा कितना सुंदर कितना सुंदर, क्या कहना, प्रशंसा के अर्थ में भी। और कहीं नहीं धिक कहने पर धिक्कार एक ही बार में काम चल जाए। धिक्कार, धन्यवाद, क्या? कहीं निंदा के अर्थ में पुनरुक्ति, कहीं प्रशंसा के अर्थ में पुनरुक्ति, कहीं उपसंहार के अर्थ में पुनरुक्ति होती है। और कहीं यहाँ पर जो दिया व्याख्यान व्याख्येय भाव को लेकर पुनरुक्ति होती है। और कहीं लो इतने हो गए। और कहीं क्या होती है? वाक्य विन्यास की लाचारी को लेकर के पुनरुक्ति होती है। सदैवासीत जो सत का अर्थ है, सदासीत, सत और आसित का अर्थ एक ही है। अस्थि का ही आस्तित रूप बन जाता है। तो बिना द्वैत का आलम्बन लिए वाक्य रचना नहीं हो सकती। पुनरुक्ति में कितने हेतु बता दिए। कहीं प्रशंसा को लेकर, कहीं निंदा को लेकर, कहीं अध्याय या प्रकरण की समाप्ति को लेकर, और कहीं व्याख्यान व्याख्येय भाव को लेकर, और कहीं क्या है शब्द प्रवृत्ति की लाचारी को लेकर। कहाँ पर किस ढंग की पुनरुक्ति है इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है।
पापमभिरूपासृजन पापमना विंध्यन। पाप के द्वारा क्या हुए, वो बिंध गए। पाप ने उनको बिंध डाला, अपने वश में कर लिया, यह अभिप्राय। वो चारे नहीं, बाकी जो जिनका उल्लेख नहीं वो सब के सब पौनरोक्ति जो है व्याख्यान व्याख्याये भाव, व्याख्यान और व्याख्या की दृष्टि से एक है व्याख्यान, व्याख्या माने जिसकी व्याख्या अभीष्ट हो, यह हुआ। 3, 4, 5, 6 का हो गया, आनंदगिरी का क्रम हो गया। अब सातवां का चला था मूल, भाष्य होना है। ठीक, सातवें का भाष्य नहीं हुआ, नहीं हुआ था, सातवें का भाष्य करेंगे। वागादि देवता 1, 3, 7 बृहदारण्यक पृष्ठ 103 शंकर भाष्य। वागादि देवता उपासनीया अपि मृत्वति गमनाया शरणाः संतो देवाः क्रमेण। वागादि देवता उपासनीया अपि, जो वागादि देवता हैं उपासनीय हैं, उपासना के योग्य हैं, उपास्य होते हुए भी मृत्युति गमनाया शरणाः संतो देवाः क्रमेण। मृत्यु के वशीभूत हो गए, क्यों? उनका उपास्यत्व लुप्त हो गया तो क्यों? सिंह तोरी पर्व में मिलना, क्या हुआ झाजिस का अर्थ? सिंह तोरी पर्व में मिलना, बच्चों के साथ बच्चे के झुंड में चला गया। हाँ, सिंह तोरी पर्व में मिलना। जिस भैंस के सिंह आ गए हों सिंह, और जिस भैंस के सिंह न आए हों पर्रू तो कहावत है सिंह तोरी पर्रू। ऐसे ही आयु तो ज़्यादा हो लेकिन बच्चों के साथ खेल कूद में रमा रहता हो, अर्थात बच्चों जैसी हरकत करता हो, उसको क्या कहेंगे मैथिली में? फिर सिंह तोरी पर्रू बहुत पुराना शब्द, 60 साल के बाद याद आया तो देवता तो उपास्य होते हैं, लेकिन क्या हुआ? मृत्यु असुर भावापन्ति ही मृत्यु है या नहीं? अपने स्वरूप से स्खलन का नाम ही तो मृत्यु है ना। असुर हो गए, असुर भावापन्न हो गए। क्यों हो गए? व्यष्टि आसक्ति आसंग के कारण। एक एक करण में आसक्ति, एक ही करण भी कौन से? एक एक शरीर में सन्निहित करण में आसक्ति के कारण देवता भी असुर हो गए। तो यहाँ क्या बात है? स्वरूप से वागादि देवता उपासनीय, स्वरूप से जो वागादि देवता हैं उपासनीय हैं, उपास्य हैं, लेकिन वो भी अगर व्यष्टि मानी मानी बंधन में आयो, एक एक करण के द्वारा संपादित ज्ञान या कर्म भले ही अच्छे हों, दिव्य हों, उन्हीं में समासक्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं, असुर भावापन्न हो जाते हैं। अशरण मृत्यु के अविषय नहीं है, ऐसा होने पर भी मृत्यु के चपेट में आ ही जाते हैं।
वाघारी देवता की उपासना करने पर मृत्यु को हम जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। इस निष्कर्ष पर कौन पहुँचे? सब देवता वृंद। हम लोगों में कोई भी ऐसा उपास्य नहीं है जिसका आलम्बन लेकर के हम मृत्यु का अतिक्रमण कर सकें, असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। मृत्यु माने असुर। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय उपलक्षण है। असत से तमस से दुख से पिंड छुड़ा सकें, मृत्यु से जड़ता से दुख से पिंड छुड़ा सकें। हम लोगों में कौन ऐसा है जिसका आश्रय लेकर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन है? प्राण। यह है पृष्ठ 103 भाष्य। वागादि देवता उपासनीया अपि मृत्युव्यतिगमनाया शरणाः संतो देवा क्रमेण। क्रमशः निष्कर्ष निकाला कि हम में से या इनमें से कोई ऐसा नहीं जिनका आश्रय लेकर के हम क्या करें? मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें, असुर भाव से विद्ध न हो सकें। अथानंतरम हेमम इत्यभिनय प्रदर्शनम। ह इमम हेमम। हेमा हेम मन सोना भी होता, यहाँ अलग है। ह इमम अभिनय पूर्वक। इसको क्या कहते? स्वयं आत्मा चतुष्पाद। इसका नाम क्या है? अभिनय प्रमाण। क्या हुआ? भगवान शंकराचार्य ने लिखा ह इमम हेमम अभिनय प्रदर्शनम। तीसरी टिप्पणी इन्होंने क्या लिखी? अभिनयेति। ये अभिनय प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य। फिर क्या है? अभिनय प्रमाण। अभिनय को भी प्रमाण मानते हैं। अनुमान आदि में अंतर्भाव कर लेने की बात दूसरी। अभिनय प्रमाण, अभिनय भी प्रमाण होता है। सूर्योदय नहीं है लेकिन ऐसे करके सूर्योदय को दिखा देता है, सूर्यास्त नहीं है ऐसे करके दिखा देता है। अभिनय प्रमाण के द्वारा भी ऐसे संकेत कर दिया। पार्लियामेंट में राहुल जी ने आँख से तो हंसी हो गई बेचारे। अभिनेता बने तो नेता नहीं रह गए। कोई हाँ आँख से इशारा कर दे, इनकी बात मत मानना या इनके विरोध में खड़े हो जाना, अभिनेता बन गए नेता। ये अभिनय प्रमाण हो गया। ये इमाम आसन्यमास्ये भवमासन्यम मुखांतर्विलत्सं प्राणम ऊचुः त्वं न उद्गाय इति। निरीक्षण परीक्षण करने पर तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय के देवता आश्रय नहीं मिल सके जो मृत्यु से पार कर सकें। तब उन्होंने उस पर हाथ रखा जिस पर हाथ अंगद कहा पार में जाऊं। जिस हमसे कुछ फिरती वाला पार में जा सकता हूँ मैं। ये नहीं, हनुमान जी पार जा भी सकते थे, बच के आ भी सकते थे। जैसे हनुमान जी पे हाथ रखा ना वो स्वयं कौन समुद्र पार जा सकता है? अंगद ने कहा जा तो सकता हूँ लेकिन थक कितना जाऊँगा, या कहीं असुर लोग का चूमा निकाल दिए हैं तो लौट के आ पाऊँगा या नहीं कह नहीं सकता। तो भाई एक आधा गुण तो है, आधा तो दोष है। फिर हनुमान जी पर दृष्टि गई। का चुप साध रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना। जा भी सकता आ भी सकता, यहाँ भी पवन देवता आ गए क्या? रामचरितमानस यहाँ भी आ गया क्या? उन्होंने सोचा इनमें से तो कोई ऐसा नहीं निकला
बाकी को छोड़ दिया, ये भी ऐसे ही हैं फिसिड्डी। इनमें से कोई ऐसा नहीं निकला जो शरण्य हो, उपास्य हो, मंत्र का विधेय हो, जिनका आश्रय लेकर हम मृत्यु से तर सकें। तब फिर आसन्यम, आसन्य माने आस्य, मुख के अंदर जो छेद है, आकाश में वायु रहते हैं नहीं, मुख के अंदर जो बिल है, छेद है, उसमें रहने वाला जो पवन है उसका नाम हो गया प्राण। जिह्वा के सहारे कितने इंद्रिय हो गए? एक त्वक इंद्रिय, एक वाक इंद्रिय, एक रसनेन्द्रिय, लेकिन चौथे जिह्वा के नहीं, बिल जो है अंदर, उस बिल ऐसे क्या करते? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, ये तो कई लोग तो गूंगे हो गए, ये सब जो रेसे होते हैं ना, कटवा कटवा के गूंगे हो गए कई व्यक्ति। खेचरी मुद्रा, अगर व्यक्ति जीभ को उल्टी करके उधर लगा दे तो मृत्यु आदि भय, स्वास्थ्य बीमारी आदि से मुक्त हो जाता है। तो कोई कहे कि आप क्यों नहीं करते? हमको इन सब में इतना मन लगता है कि बहुत से आसन आदि मालूम हैं, बहुत से गूंगे इसी आसन से हो गए, क्या इसी क्रिया से गूंगे हो गए। ये प्रतिबंधक है ना, जो ये अपने आप खेचरी करने टूटते जाते हैं। या बहुत योग में निपुण व्यक्ति हो, तांबे के द्वारा बिल में घुसने में जो ये है ना रेसे, उनको काटने से गूंगे हो गए। काटने की विधा नहीं मालूम होने से, कटवावे नहीं तो गूंगा भी हो जाएगा। वो सब योग की परंपरा लुप्त है। अपने आप 5-7 मिनट क्या करे, जिह्वा को बिल की ओर ले जाए तो क्या होगा? बिल में जो पवन है उसका नाम है प्राणवायु, उस पर मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता। खेचरी मुद्रा से इनको सिखाया था जीप में चलते समय, याद है? लगभग 27 साल पहले इन्होंने किया भी था, तो बहुत एक दिव्य अनुभूति भी हुई थी, फिर छोड़ दिया होगा। हमको याद है, कहीं जा रहे थे जीप में, तो क्या हुआ, वहाँ पर बिल में कौन रहता है? पवन। पवन क्या? बिल क्या? आकाश। वहाँ जो पवन रहता है उसमें क्या है? वही प्राण है। प्राण से एकीभूत हो जाएगी जिह्वा, धीरे धीरे जितना जा सके तानना चाहिए ऊपर। 5 मिनट भी रहें तो क्या होगा? ब्रह्मरंध्र से जो लाल टपकता है उसकी दिव्यता के कारण प्यास कम लगेगी, भूख कम लगेगी और मृत्यु से दूर रहेंगे, रोग से दूर रहेंगे, ये बता दिया। तो ऊपर, हाँ, ऊपर फंस जाएगी तो तब ऋषिकेश हो जाएंगे। ऋषिकेश नहीं, फंस जाएंगे, वाह, निकाल नहीं सकते फिर। अरे राम, ये तो बड़ा भय है। नहीं, क्या पता फंस ही जाए भाई। वो छत्तीसगढ़ जाते जाते कोई भीड़ में फंस ही जाए तो बढ़िया कहा, ठीक है बात है। तो आप मत करना, फिर कहीं फंस गए तो फंस गए पंख में। आशा ने आज आविष्कार दिया ना यहाँ, क्या? तो रस्सी बनवाई, हाँ, उसका बढ़िया सदुपयोग बहुत अच्छा हो गया। नीचे गिरेगा भी नहीं वस्त्र। और वो क्या हुआ कि ये इनको लोगों को बांधना नहीं आता। हमने कहा ऐसे ऐसे बांधो, भूतपूर्व कला का उपयोग। क्या बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। वहाँ से यहाँ तक, नहीं तो हमारे चादर गिर पड़े वहाँ, फिर इनको उतरवाया। ये जो है बहुत कर्मठ हैं, पाठ को छोड़ के कर्मकांडी है ना। अब कर्मकांडी को ज्ञान कांडी बनाओगे तो सुसुप्ति खंड होगा। तो इसीलिए वो बंधवा दिया। बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, ये छप्पर बनाना, क्या गुफा बनाना, कुंज बनाना, क्या हमने आज सुरेश जी से पूछा कि ये किसकी योजना, किसका दिमाग है? गुरुदेव ने योजना। अब वो हमारे तो पढ़ने लिखने में मन लगा रहता है। एक बार निहाल 25 कला, क्या छप्पर बनाना, गुफा बनाना, कुंज बनाना। स्वास्थ्य खराब है नहीं तो लाठी चलाना एकदम, हाँ,
कुश्ती लड़ना, ऊंचे से अपने से 2 गुने पहलवान को 1 मिनट में पटक देना और शवासन में तैर जाना, ये सब 25 कला होती हैं। और कहीं योग पर ही हम थोड़ा एक दिन 15 मिनट का ही यहाँ पर योग का दिखा दें, फिर ये जितने योगी लोग हैं सब माने योग के जितने रसिक लोग हैं सबके आकर्षण रख के मठ बन जाए। लेकिन मैं जादूगर बन के रहना नहीं चाहता, ये ठीक। अब वो सब वहाँ से वहाँ तक फैला दो कपड़े, हो गया। आसन्य मास्य माने आस्य, ये जो मुख है उसमें जो बिल है ब्रह्मरंध्र से क्या कुंडलनी जो जाती है ना, ऐसे होते होते यहाँ पहुँच जाती कुंडलनी शक्ति। सर्पणी के आकार के होती है, भावना के द्वारा उसका उत्क्रमण हो करके ब्रह्मरंध्र को छोड़ करके नीचे आती है। तो वो सब नहीं, यहाँ केवल वो जो बिल है ब्रह्मरंध्र की ओर जाती हुई जो जाता हुआ जो छेद है उसमें रहने वाला जो प्राण है उसको मृत्यु व्याप्ते नहीं उसमें, क्योंकि अहमता नहीं, ममता नहीं, स्वार्थ नहीं। अहमता ममता स्वार्थ नहीं तो व्यक्ति वो प्राण का आश्रय लिया किन्होंने, बाकी 14 करणों ने, करण के देवताओं ने। आसन्यमास्ये भवमासन्यम मुखांतर विलस्थम प्राणमुचुस्त्वं न उद्गाय इति। अब ऋषिकेश जी को खतरा ये है कि जीव ऊपर की कहीं जीव नीचे ना आवे तो बड़ी मुसीबत हो जाए, फिर तो भोजन पानी बोलना सब समाप्त, फिर तो बकते ही ना रह जाए कथावाचक। हाँ, ये कहा आसन्यमास्ये, वो तो ऐसे ही हो गए कि देवी जी 8 भुजाओं में तो अस्त्र शस्त्र हैं, जुकाम हो जाए तो आप किस हाथ से पूछेंगी। गोलू झा आसन्यमास्ये भवमासन्यम मुखांतर विलस्थम प्राणम ऊचु त्वं न उद्गाय इति। जैसे हनुमान जी से बाद में कहा गया, पवन तरह बल पवन समाना, काचुप साध रहे बलवाना। अगर पहले ही कह देते तो बाकी लोग समझते देखो हमारी किरकिरी कर दी, हमको अवसर नहीं दिया, नहीं तो हम ताल ठोकते, हाँ असुरों को पराजित कर देते। इसलिए जिनको जिनको पराजित होना था उनको पहले कहा, फिर किसको कहा, मुख के अंतर्गत जो ब्रह्मरंध्र की ओर छिद्र है, वहाँ जो रहने वाला वो जो छिद्र क्या है, आकाश। आकाश में भेद है या नहीं। पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड के अंदर जो छिद्र है वो हृदयाकाश है। वहाँ पर क्या होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभिव्यंजक संस्थान है। जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार है वहाँ प्रत्यगात्मा साक्षी की अभिव्यक्ति होती है। आकाश में अंतर हुआ या नहीं, वो हृदयाकाश है। ये जो क्या है मुख, उसके अंदर जो बिल है ऊपर की ओर जाने वाले, वहाँ पर जो आकाश, बिल माने छिद्र में जो आकाश है, अवकाश प्रदात्राकाशम या अवकाश प्रदात्राकाश, आकाशम भी बनेगा, आकाश भी बनेगा। वहाँ पर अगर वहाँ जो वायु तत्व है, उस वायु तत्व का नाम प्राण हो गया। अगर नासिकागत है तो उसी का नाम घ्राण हो गया। उस बिल के अंतर्गत जो प्राण पवन चलता है उसी का नाम हो गया प्राण। उससे कहा अब तुम उद्गान करो हमारे लिए। तथेत्येवं शरणमुपगतेभ्यः, शरण माने आश्रय। देखिए आजकल तो बहुत सी ऐसी चीज़ है जो बोले हैं तो लोग कहेंगे नास्तिक हैं। भगवान राम ने कहा सुग्रीव से मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। वाल्मीकि रामायण आज बोल रहे हैं तो लोग मारने दौड़ेंगे। राम जी शरण है या शरणागत। शरण का नाम गृह भी होता है, आश्रय भी होता है।
राम जी ने स्पष्ट कहा है वाल्मीकि रामायण में, क्या मेरी प्रिया सीता जी का अपहरण हो गया है, तुम्हारे पास तो बहुत दल बल है, बाली की सेना जो थी सब अब सुग्रीव की सेना, तुम्हारे में शरण हूँ, तुम्हारे द्वारा ही मेरा जो अटका हुआ कार्य है वो लगता है कि सिद्ध होगा। यह हुआ तो राम जी किसके शरण हुए? सुग्रीव के। वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से कथा के हम लोग मारने दौड़ाएंगे, वहाँ लोगों को मालूम नहीं कि शरण का अर्थ क्या है, आश्रय। तो राम जी भी शरण होते, सुग्रीव के शरण हुए, स्पष्ट है ये वाल्मीकि रामायण। ऐसे हम तुम्हारे गुरु कहें शिष्य के हम तुम्हारे शरणागत हैं, गुरु बस चेला के चेला हो गए। और ये घर जो है मेरा शरण है, गृह के अर्थ में भी शरण, आश्रय। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जिसकी आवश्यकता हो उसको अपनाने का अर्थ हुआ उसके प्रति शरणागत होना। आजकल शरणागति की बात कुछ दूसरे ढंग से हो गई, वस्तुस्थिति है यही का शरण उपगतेभ्यः, शरणागत हो गए। सबके शरणागत हुए थे ना, पर शरण ही कोई नहीं मिला। वाक्य के शरणागत हुए, ग्रहण के शरणागत हुए, श्रोत के शरणागत हुए, फिर किसके हुए शरणागत? मन के शरणागत हुए। अब सचमुच में शरण के शरणागत हो गए। तथेत्येवं शरणम् उपगतेभ्यः स एष प्राणो मुख्य उद्गायत। वो मुख्य प्राण हो गया। मुख्य माने मुखगत। मुख्य का अर्थ क्या हुआ? ये मुख्य प्रमुख व्यक्ति हैं, ये मुख्य हैं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को पता है कि मुख्य का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना चीफ मिनिस्टर तो है, हिंदी में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का मुख्य माने मुख से मुख्य बना है, क्या मुखिया? ये मुखिया जी हैं, मुख से बना है। मुखिया मुख सोचे, मुखगत मुख्य। मुख्य माने मुखगत, सभा में रहने योग्य क्या हो गया? सभ्य। और मुख्य माने मुखगत। मुखगत कौन है? बिल, आकाश, वो छिद्र, उसमें रहने वाला जो पवन हो गया वो कौन हो गया? मुख्य प्राण, मुख्य प्राण। मुखगत प्राण का नाम मुख्य प्राण। एवं उद्गायत। अब उधर शरणागत हो गए तो अच्छा लो जी आपके लिए गान करता हूँ। पापमना विव्यत संबंधेनम संवेदनम कर्तुम इष्टवन्तस्तेयं ते च दोषा संसर्गिणम संतम मुख्यम प्राणम। अब क्या है, पराजित करते 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 व्यक्ति के हृदय में व्यसन हो जाता है कि इस पे भी दाल गल जाएगी। क्या तो देखा किसने? असुरों ने देखा कि वाक को डंक मारने में समर्थ हो गया, घ्राण को डंक मारने में समर्थ हो गया, श्रोत्र को डंक मारने में समर्थ हो गया और मन को डंक मारने में समर्थ हो गया। और उसको व्यसन हो गया डंक मारने का। तो अतिशय लोभ बकुल वही कीना, क्षण में प्राण कपूर वही लीना। कल जो मैंने कहा था, उसने फिर क्या किया? सोचा समझा नहीं, उसने उस प्राण को भी डंक मारा। कौन से प्राण? मुख्य प्राण, मुखगत जो बिल है उसमें रहने वाला जो आध्यात्मिक पवन है उसका नाम है प्राण। मुख्य मुखगत वो क्या है? उसमें विशेषता क्या है? अहंकार नहीं, आसक्ति नहीं और स्वार्थ नहीं, इसलिए मृत्यु से अतिक्रांत है वो। असुरों की दाल उस पर गल नहीं सकती है, उसका आश्रय लिया। स्वेन आसंग दोषेण वागादिषु लब्ध प्रसराह, यही कहा।
एक एक विषय में एक एक कर्म में आसक्ति के कारण एक एक देवता धराशायी हुए, अर्थात असुरों ने उन पर अपना सिक्का जमा लिया। लब्ध प्रसरा है, उनको पांव फैलाने का अवसर मिल गया। भिक्षु प्रसारण न्याय क्या कहा भरद्वाज जी? भिक्षुपाद प्रसारण न्याय, भिक्षुपाद प्रसारण न्याय। जिनका नाम है भिक्षुक, भिक्षुक, पिशाच, मरकट, बंदर, तीनों का स्वभाव एक जैसा होता है। ए बाबूजी आपका क्या बिगड़ता है? वर्षा के दिन है, आपका जो भवन है उसके जो छज्जा, बस भीख और जगह से मांग लूँ, कम से कम रात में यहाँ, आपका क्या बिगड़ता है? वो जो दीवार के बाहर का हिस्सा है नीचे, वहीं बैठ जाया करूँ। केवल बैठने भर की जगह चाहिए। भिक्षु पादप, देखिए आखिर हम भी मनुष्य हैं, थोड़ा पाँव फैलाने दीजिए। इसका नाम है भिक्षु पादप प्रसारण न्याय। धीरे धीरे आपको भगा करके मकान पे कब्जा कर लेगा। मरकट, बंदर का भी यही स्वभाव है। हाँ, कहीं उनको थोड़ा आश्रय दे दीजिए तो बिरादरी वाले आकर के फिर आपको खौं खौं करके भगा देंगे। तो मैं ये रखता हूँ ना, ये क्या है, आज है वो नहीं, हाँ ये है। तो छोटे बच्चे और बंदरिया ये सब थोड़े है ना छेद, तो खौं खौं वो भी भग जाए। खौं खौं ना भी करें तो देखते डरता है या नहीं। हाँ, तो हमने यूँ किया तो भग जाते, मारना तो है, यूँ किया, ऐसे है। दूसरे कौन है? मरकट। तीसरे कौन है? पिशाच। भूत प्रेत पिशाच जो हैं, थोड़ी सी जगह पाले ना तो फिर वो बाकी इतना उपद्रव करते घर वाले को, फिर आर्किटेक्ट से जाते 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 वो घर छोड़ के भागना ही पड़ता है। तो तब तक जब तक कि आश्रय नहीं पाते, भिक्षुक एक, पिशाच दो, मरकट तीन, तभी तक गनीमत है। बस आश्रय पाले तो कौन कौन, ये है। तो वही कहा, स्वेन आसंग दोषेण वागादिषु लब्ध प्रसराः, उनको अवसर मिल गया क्योंकि स्वभाव बन गया था। इन पर भी विजय, इन पर भी विजय, इन पर भी विजय। तद अभ्यासानुवृत्तिया, अभ्यास की अनुवृत्ति से, वही बात, अतिशय लोभ बकुल की ना, क्षण में प्राण ककुर लीना। मछली का शिकार करते करते बगुला को अब इतना व्यसन हो गया कि केकरे का शिकार करना चाह, केकरे ने क्या किया, कंठ को पकड़ के प्राण ही हर लिया। संश्लिष्यमाणा विनेशु विनष्टा विध्वस्ता। वो क्या देवता को विध्वंस क्या करने चले, स्वयं ही विध्वंस हो गए। तो देवताओं ने प्राण का आश्रय लेकर मृत्यु पर, असुरों पर विजय प्राप्त की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।